एक महिला अपने दूसरे वर्जन से आए एक चौंकाने वाले ईमेल को घूर रही है। अब उसे पता चल चुका है उसका एक और रूप सच में मौजूद है। भविष्य से भेजा गया मैसेज वह एक सुनसान जगह की ओर ड्राइव करती है जेड पेंडेंट बेचने के लिए। बैकअप प्लान के तौर पर वह अपने अतीत वाले रूप को चेतावनी देती है। उसे डराना नहीं चाहती, इसलिए वह खुद को एक पुरानी दोस्त बताती है। वह उसे चेतावनी देती है उसका अंकल एक खतरनाक इंसान है और उससे गुजारिश करती है कि वह पुलिस को कॉल करे। वर्तमान में उसका अतीत वाला रूप यह अजीब मैसेज लेकर पुलिस के पास जाता है। वह हैरान है कि कोई पुरानी दोस्त उसके अंकल पर इतना गंभीर आरोप लगा रही है। पुलिस ऑफिसर पूछता है, क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? वह जवाब देती है, नहीं, मैं अकेली हूँ। यह सुनकर पुलिस भी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। पुलिस स्टेशन में वह अपने अंकल को गुस्से में घटिया इंसान कहती है। वह इंसाफ की मांग करती है और कसम खाती है कि वह उसके अपराधों की सजा दिलाकर रहेगी। लेकिन उसका जहरीला अंकल मुस्कुराता है और टाइम ट्रैवल का राज बताने से इनकार कर देता है। उसे लगता है सारी ताकत उसी के पास है। तभी पुलिस ऑफिसर पलटवार करता है। वह बताता है कि $30,000 का एंटीक चुराने के लिए ही उसे 3 साल की जेल हो सकती है। फिर भी वह चुप रहता है। तब एक पुलिस वाला चाल चलता है। वह उसे चेतावनी देता है, जेल में ऐसे खतरनाक कैदी होते हैं जो नए लोगों का शिकार बनाते हैं। अंकल की हंसी गायब हो जाती है। वह कहता है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन पुलिस कहती है, बाकी कैदी शायद ऐसा न सोचें। अब वह पूरी तरह टूट जाता है। आखिरकार वह हार मान लेता है। वह धीरे से टाइम ट्रैवल का राज बता देता है। अपना आखिरी हथियार भी खो देता है। अब जब सच्चाई उसके पास है, वह जरा भी दया नहीं दिखाती। वह पुलिस से कहती है, इसे जेल में सड़ने दो, इसके हर गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। फिर वह अपने अतीत वाले रूप को देखती, एक छोटे जर्जर से कमरे में रह रही है। मुश्किलों के बावजूद वह कभी बेहतर भविष्य के लिए लड़ना नहीं छोड़ती। आखिरकार उसका भविष्य वाला रूप उसके अतीत वाले रूप से आमने सामने मिलता है। यह एक अजीब भावुक पल है। एक ही जिंदगी के दो अलग समय आपस में जुड़ते हैं। भविष्य वाली वह मानती है वह पुलिस स्टेशन में उससे मिलने से डर गई थी, लेकिन अलविदा कहे बिना नहीं रह सकी। अतीत वाली वह उम्मीद भरी नजरों से पूछती है, क्या हमने आखिरकार अपना सपना वाला घर खरीद लिया? भविष्य वाली मुस्कुराती है और कहती है, 10 साल की मेहनत के बाद हमारी मेहनत रंग लाएगी। हम बेहतर जिंदगी के हकदार हैं। वह एक वादा करती है, मैं हमारा घर वापस लेकर रहूंगी और हमारे त्याग को बेकार नहीं जाने दूंगी। एक आखिरी गले मिलने के साथ अचानक सब बदल जाता है। वह खींचकर वापस 2026 में पहुंच जाती है। दुनिया फिर से वर्तमान में लौट आती है। इस बार 18वीं मंजिल सच में मौजूद है। वह उसी दिन पर लौट आई है जिस दिन उसने घर खरीदा था। उसे पता है उसके घटिया रिश्तेदार पहले से ही अंदर है, लेकिन अब उनका खेल खत्म। अंदर उसकी जहरीली आंटी पहले से शिकायत कर रही है कि यह फ्री का घर उसके बेटे के लिए छोटा है। वह सीधे अंदर जाती है और उन फ्री लोडर्स का सामना करती है। घर की हालत देखकर पूछती है, मजा आ रहा है मेरी प्रॉपर्टी में? अंकल के पास कोई जवाब नहीं है। उसे यकीन नहीं हो रहा। वह उसके जाल से बचकर वापस आ गई। वह गर्व से कहती है, मैं असली मालिक हूँ और मैंने पुलिस को बुला लिया है। अंकल आखिरी कोशिश करता है, भावनात्मक ब्लैकमेल। वह चिल्लाता है, मैंने तुझे पाला है, यहाँ तक कहता है। काश उसे बचपन में मरने दिया होता। लेकिन अब उसकी चालें काम नहीं करती। वह शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, गलत इंसान से पंगा लिया है। मैं अब वो छोटी लड़की नहीं हूँ। तभी पुलिस आ जाती है। पूरा जहरीला परिवार गिरफ्तार हो जाता है ट्रेस पासिंग और प्रॉपर्टी डैमेज के लिए। वह उन्हें बाहर निकाल देती है और ताले बदल देती है। वह डरावना सपना आखिरकार खत्म हो चुका है। अब वह अतीत को अलविदा कह रही है और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए वह एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखती है। वह रियल एस्टेट एजेंट और उन बुजुर्ग पड़ोसियों को भी बुलाती है जिन्हें उसने पहले गलत समझा था। अब वो पुराने डर बस एक दूर के सपने जैसे लगे हैं। अब उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है जहाँ हर आने वाला दिन खूबसूरत होगा। कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद साथ देने और देखने के लिए।